एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाहुजा लॉ अकेडमी में। तो सीआरपीसी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सीआरपीसी की लेटेस्ट जजमेंट, रिसेंट जजमेंट जो है वो भी उतनी ही जरूरी है जितनी लैंडमार्क जजमेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम 5 रिसेंट जजमेंट जो कि आपकी 2023 और 2024 में अभी तक हाल फिलहाल आई है उनको टेकअप करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप सीआरपीसी में इन केसेस के बिना आगे प्रोसीड नहीं कर सकते मेंस के पर्सपेक्टिव पे। तो एक बारी नजर डालते हैं, आइएगा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहला केस जो आता है हमारा, वो आता है प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 का ये केस है। ये केस जो है आपका डील करता है एंटीसिपेटरी बेल से। एंटीसिपेटरी बेल, इसके बारे में हम सीआरपीसी के कौन से प्रोविजन पढ़ते हैं? हाँ जी, 438 ऑफ सीआरपीसी जो है वो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताता है। इस केस में एंटीसिपेटरी बेल को डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट या वर्डिक्ट दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, दोनों ही कीवर्ड्स हैं आपके, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरिम बेल या ट्रांजिट बेल जो है, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल आपकी ग्रांट कर सकते हैं इवन व्हेन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन अनदर स्टेट। तो प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक ऐसा केस है जिसने ये कहा, जो कि ट्रांजिट बेल से रिलेट करता हुआ, एक इंटरिम बेल से रिलेट करता हुआ केस है। इसमें स्पेसिफिकली कहा गया, भले ही एफआईआर दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड की गई है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो इंटरिम बेल या ट्रांजिट बेल आपको ग्रांट कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ और आते हैं दूसरे केस लॉ पे। दूसरा केस लॉ हमारा डील करता है दैट इज सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 20 फरवरी 2023 का ये एक केस है जो कि रिसेंट केस में आता है। इस केस को एक महत्वपूर्ण पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो इस केस में बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात कही गई। वो क्या थी कि चार्जशीट जो है, और अगर उसके साथ कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो चार्जशीट और उसके साथ कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर प्रोवाइड करा दिया जाता है पब्लिक डोमेन में, अगर चार्जशीट और उसके साथ जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए जाते हैं अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में, पब्लिक डोमेन में आ गए, तो भैया क्या कहा गया, मेड अवेलेबल अलोंग विद द चार्जशीट एंड इट दे आर पुट ऑन द पब्लिक डोमेन और ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट would defeat the provisions of CRPC। तो इस केस में कहा गया कि अगर चार्जशीट और उसके साथ अगर कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है और अगर आप उसको पब्लिक डोमेन में ले आते हैं या पब्लिक वेबसाइट पर उसको डाल दिया जाता है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट होगा सीआरपीसी के प्रावधानों का। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इसी केस में ये हेल्ड किया गया कि चार्जशीट और जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं दे आर नॉट डीम्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो दो की पॉइंट्स हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंट along with the charge sheet are not included under the ambit of public document। आते हैं तीसरे केस की तरफ, रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ जजमेंट 26 अप्रैल 2023। ये एक केस ऐसा केस था जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेट करता है। इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? सीआरपीसी में हम जब डेफिनेशन करते हैं तब हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कोई भी पर्सन कर सकता है, लेकिन अदर देन मजिस्ट्रेट। यहाँ पे क्या कहा गया, इट वॉज हेल्ड दैट विदाउट कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए बिना जो है चार्जशीट आप दायर नहीं कर सकते हैं, ये इसके अंदर कहा गया। तो इट वॉज हेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट that without completing the investigation in a case, charge sheet cannot be filed by an investigating agency। It was also एक ये पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट क्या था, it was held that right to default bail, डिफॉल्ट बेल का जो राइट है ना वो आपका
वो एक स्टैट्यूटरी राइट के साथ साथ एक फंडामेंटल राइट भी है जो कि एन्यूमरेट करता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में दो बातें हमने पढ़ी। पहली बात क्या थी कि भैया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे बिना चार्जशीट दायर नहीं की जा सकती है, और दूसरी बात क्या की कि डिफॉल्ट बेल की बात कौन से प्रोविजन में हम करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। डिफॉल्ट बेल जो है कब मिलती है, कहां पर है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा कौन सा प्रोविजन है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या था कि डिफॉल्ट बेल का जो राइट है ना हमारा, वो एक स्टैट्यूटरी राइट तो है ही, बल्कि उसके साथ साथ एक फंडामेंटल राइट है जो कि संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में हमें मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ, वो है आपका महेश्वरी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। डेट ऑफ जजमेंट 14 दिसंबर 2023। ये आई विटनेस से रिलेट करता हूं, इससे रिलेट करता हुआ केस है आई विटनेस से। आई विटनेस, तो अब बात की जाए इस केस में हेल्ड क्या क्या किया गया, उस पर पॉइंट पर हम आते हैं। इट वाज हेल्ड दैट आई विटनेस इन द मर्डर केस कैन नॉट बी डिसबिलीव जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट सेव द एक्यूज, दे डिड नॉट सेव द डिसीज्ड। भैया एक बंदे के सामने आप मर्डर हो रहा है, ठीक है, आप सिर्फ उसके स्टेटमेंट को इस बात पर डिसबिलीव कर दोगे कि वो उसने विक्टिम को बचाया नहीं, डिसीज को बचाया नहीं, तो वो आई विटनेस नहीं है। तो यही पॉइंट इस केस में उठाया गया महेश्वरी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, जिसकी जजमेंट आई 14 दिसंबर 2023 में। इस केस में हेल्ड किया गया कि आई विटनेस अगर है किसी भी मुकदमे में जो कि मर्डर का आई विटनेस है, आप सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर उसकी स्टेटमेंट को डिसबिलीव नहीं कर सकते कि उस बंदे ने डिसीज्ड को बचाया नहीं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिसेंट केस हमारा, दैट इज ललित चतुर्वेदी एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स। इसकी डेट ऑफ जजमेंट आई आपकी 21 फरवरी 2024, चंद दिनों पहले ये एक केस आपका रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है। और इस केस में क्या कहा गया कि पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो पैसे को रिकवर कर सकती है। तो पुलिस वाले डंडा लेकर पहुंच जाते हैं, तो अब उनके ऊपर रोक लगा दी गई कि भैया यू डोंट हैव एनी पावर कि आप जाकर किसी को भी सिर्फ पैसा रिकवर करने के नाम पर कि हम तो पैसा रिकवर करने आए हैं, ऐसी कोई भी पावर पुलिस वाले के पास नहीं है। तो आज के इस वीडियो को यही अंत करते हैं, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।